आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हम इस टॉपिक पर करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल पहले से ही बना के रखा है जिससे आपका टाइम बचे। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय नाम से एक लिस्ट बनाई है। एम्प्लॉय नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट के अंदर मैंने दो एलिमेंट को प्लेस किया हुआ है। एक तो आपका जीरोथ इंडेक्स पर ये एलिमेंट रखा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर भी यहाँ पे एक एलिमेंट रखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर खास बात जो यहाँ पे दिखाई दे रही हो वो ये है कि जो जीरोथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो अपने आप में एक लिस्ट है। जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो अपने आप में एक लिस्ट है। जब भी कभी एक लिस्ट जो है, जब भी कभी एक लिस्ट अपने अंदर दूसरी लिस्ट को एज एन एलिमेंट प्लेस करके रखे, मैंने क्या बोला, जब भी कोई लिस्ट अपने अंदर किसी दूसरी लिस्ट को एज एन एलिमेंट प्लेस करके रखे तो उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो लिस्ट नहीं बल्कि वो नेस्टेड लिस्ट है। लिस्ट तो है लेकिन वो क्या है, अब हम उसको क्या बोलेंगे, एक जो उसका प्रॉपर नेम है एम्प्लॉय का वो केवल लिस्ट नहीं बल्कि वो क्या है, नेस्टेड लिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई केवल यहाँ पे राम और श्याम मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2030 लिख दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ और सिंपल से एलिमेंट नहीं रख सकता, जैसे कि सिंपल इंटीजर या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं रख सकता। वो भी मैं रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेस्टेड लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक लिस्ट अपने अंदर दूसरी लिस्ट को एज एन एलिमेंट रखे हुए है तो उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, आपको ये कंफ्यूज मत होना कि ये वाली जो है ये नेस्टेड लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट नहीं है, इट इज नोन एज सब लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सब लिस्ट। दिस इज सब लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कौन सी है, ये जो एम्प्लॉय है ये है नेस्टेड लिस्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब बात आती है, एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं इसके एलिमेंट्स को कैसे हम जो है प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस एम्प्लॉय का जीरोथ इंडेक्स पर जो लिस्ट रखा हुआ है, इसको अगर मैं टेक्निकल नेम्स में बोलूं तो इसको क्या बोलेंगे, सब लिस्ट। मुझे इस सब लिस्ट को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, मैं यहां पे करूंगा प्रिंट एम्प्लॉय जीरो। उसके बाद मैं यहां पे इस एम्प्लॉय लिस्ट में जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो सब लिस्ट रखी हुई है उसको कैसे एक्सेस करूंगा, सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूंगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो राम और श्याम जो हमारी जीरोथ इंडेक्स पर जो सब लिस्ट रखी हुई थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली है। एंड 20 एंड 30 जो हमारा सब लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स पर रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। तो इस तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि जो एम्प्लॉय जो लिस्ट है उसकी जो सब लिस्ट है उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। जीरोथ इंडेक्स पर जो लिस्ट रखी हुई है उसको हमने ऐसे प्रिंट कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स पर जो लिस्ट रखी हुई है उसको हमने ऐसे प्रिंट कर लिया, एम्प्लॉय 1 डाल दिया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, एडवांस वर्जन जो है हम इसका देखते हैं। अब बात आती है एम्प्लॉय जो आपका नेस्टेड लिस्ट था, अगर मुझे इसको क्रिएट करना होगा तो मैं इसको कैसे क्रिएट करूंगा, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। हमारा टॉपिक अब ये है, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। तो कैसे क्रिएट करते हैं इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, एम्प्लॉय नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय लिस्ट बनानी है जो कि कैसी है, बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करना है। कैसे यूज करोगे, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आपको याद हो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है एक। अगर आपको सिंटेक्स याद हो तो मैं कुछ सिंटेक्स इस तरह से था, मैं आपको एक बार सिंटेक्स बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल, ठीक है, ये हमारा कुछ सिंटेक्स रहता है। अब एक बार मैं आपको बहुत ही क्विक मैनर में आपको यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। एक्सप्रेशन मतलब कि वो वैल्यू जो कि हमें अपनी नई लिस्ट में अपेंड करनी है, ऐड करनी है। उसके बाद ये फॉर लूप है जो कि हमारा कीवर्ड है। आइटम मतलब कि एक वेरिएबल जो यहाँ पे जो आइट्रेबल होगा, सेट भी हो सकता है, कोई डिक्शनरी भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, उनके एलिमेंट को 1 बाय 1 अपने अंदर लेके आएगा और इस एक्सप्रेशन में क्या करेगा, डालेगा। तो कुछ इसी तरह से अब यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स समझाने आ रहा हूँ। मैं एक्सप्रेशन की जगह पे एक
एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूं अंदर। मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन की जगह पर मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। उसके बाद मैंने लिखा फोर, फोर के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट से आई इन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक सीक्वेंस दैट इज रेंज 3, रेंज 3। अब देखना क्या होगा, अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय को तो क्या होगा, आउटपुट देखते हैं। देखो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जब आई, ये वाला जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, रेंज 3 है, सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी। जब आई की वैल्यू 0 हुई तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, हमें एक एम्प्टी लिस्ट जो है इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ऐड करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय, सॉरी जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसके अंदर फर्स्ट सब लिस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। आई की वैल्यू क्या होगी, अब 1 होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड सब लिस्ट हमारी ऐड हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारी थर्ड जो सब लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी, लेकिन आई की वैल्यू 3 नहीं होगी क्योंकि 0 1 2, हमने रेंज फंक्शन के बारे में अच्छे से देखा था। रेंज फंक्शन कहां से कहां तक काम करता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है 3 इसको एक्सक्लूड कर देता है, तो 0 1 2 तक चलेगा। इसीलिए हमारी क्या यहाँ पे 3 जो सब लिस्ट है वो यहाँ पे अपेंड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप जो है एक एम्प्टी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो तरीका है नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने का, ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दूसरा तरीका जो बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, वो है लूपिंग का यूज करके, और लूपिंग से आप जो है आसानी से कर लोगे, यूजिंग फॉर लूप। सबसे पहले आपको वही काम करना है, एम्प्लॉय नाम से एक नेस्ट सिंपल एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर लूप लगानी है, फॉर आई इन रेंज, रेंज के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद अब आपको याद होगा एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर कुछ अपेंड करना है तो अपेंड मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो बस वही मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, एम्प्लॉय डॉट अपेंड। और अपेंड जो मैं करूंगा यहाँ पे कोई मैं 2 या फिर 3 या फिर 4 अपेंड नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट अपेंड करूंगा जो कि कैसी होगी, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट एम्प्लॉय। इसको आउटपुट देखते हैं, सेम आएगा, देखो सेम आउटपुट आया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्या हमने जितने भी ऑपरेशन सिंपल लिस्ट के ऊपर पढ़े थे क्या वो सब नेस्टेड लिस्ट के ऊपर भी वैलिड है? हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है। आप जो है दोनों तरह के ऑपरेशन, चाहे वो आपके म्यूटेबल ऑपरेशन हो, चाहे वो आपके इम्यूटेबल ऑपरेशन हो, सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम से एक एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी नेस्टेड लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन था वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो क्या था, अपेंड जो ऑपरेशन था। देखते हैं क्या अपेंड ऑपरेशन इस पर भी काम करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। देखो आपको लेट से इस वाली लिस्ट को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं इसी लिस्ट को ले लेता हूं, जिससे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अच्छे से सेट है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट से मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर कुछ और डेटा ऐड करना है, मतलब कि अपेंड करना है। तो आप कर सकते हो, कैसे करना है देखो। लेट से यहाँ पे एक सब लिस्ट ये है और दूसरी सब लिस्ट ये है, आपको यहाँ पे तीसरी सब लिस्ट ऐड करना चाहते हो। लेट से यहाँ पे 50 या 60 ऐसे कुछ अपेंड करना चाहते हो, ये वाली सब लिस्ट, तो क्या आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। देखो कंट्रोल सी यहाँ से इसको हटा देता हूं मैं, और यहाँ इस मेथड के अंदर जो हमारा अपेंड नाम का मेथड है इसके अंदर मैं इसको पास कर देता हूं। और अब मैं इस एम्प्लॉय को यहाँ पे प्रिंट करूंगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब मैं इस एम्प्लॉय को क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट। तो यहाँ पे देखो आप, देखो यहाँ पे 59 और 60 जो है आपका अपेंड हो चुका है। अब बात आती है, क्या मैं 59 और 60 को मैं यहाँ पे अपेंड नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इस ये जो हमारी सबसे पहली सब लिस्ट है इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाहता हूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस राम श्याम वाली जो सब लिस्ट है इसको आपको क्या करना है, टारगेट करना है। कैसे टारगेट करोगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय 0। जैसे ही आप एम्प्लॉय 0 लिखोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय 0 का मतलब क्या होता है, ये जो 0th इंडेक्स पर लिस्ट रखी हुई है,
अब ये एम्प्लॉय जीरो के अंदर क्या आ गया, वो लिस्ट आ गई। अब भैया आप उस लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हो, लेट से एक और हमारा एम्प्लॉय है जिसका नाम है अंकित भाई, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी हमने एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर कुछ भी अपेंड नहीं किया, हमने अपेंड किया है तो केवल और केवल इस पहली सब लिस्ट के अंदर अपेंड किया है। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑपरेशन है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करेगा, आप इस एम्प्लॉय लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब जैसे कि आप यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं यहाँ से, एम्प्लॉय डॉट एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड क्या करता है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर सब चीज हो जाएगी। एक्सटेंड में क्या करेंगे, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 10 20 30। अभी आउटपुट क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 10 20 30 है वो एज ए लिस्ट ऐड नहीं होगा एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय के अंदर जो 10 20 30 है वो एज ए लिस्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये 10 अलग से एक एलिमेंट की तरह ऐड होगा, 20 एक एलिमेंट की तरह ऐड होगा और 30 भी एक एलिमेंट की तरह ऐड होगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे 10 अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, 20 अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, 30 अपने आप में एक अलग एलिमेंट है। क्योंकि जो एक्सटेंड मेथड है वो ये कहता है कि मैं इस आपकी लिस्ट को एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड कैसे कर दूंगा, आप एक से ज्यादा एलिमेंट आप एक बार में ऐड कर सकते हो, जैसे कि 10 ऐड कर लिया, 20 कर लिया, 30 कर लिया। वहीं अपेंड क्या कह रहा था, मैं एक बार में एक एलिमेंट ऐड करूंगा। अब चाहे वो आप एक लिस्ट अपेंड करवा लीजिए, चाहे आप मुझसे कोई सिंपल सा एलिमेंट अपेंड करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात आती है मुझे इस वाली लिस्ट को एक्सटेंड करना है जो सब लिस्ट 1 है, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय जीरो, एम्प्लॉय जीरो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, केवल जो फर्स्ट लिस्ट है, जो आपकी राम श्याम वाली जो लिस्ट थी, केवल वही एक्सटेंड होगी। तो देखो यहाँ पे 10 20 30 तीन एलिमेंट हमारे अपेंड हो चुके हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन आता है वो आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, आपको जैसे कि पता है इंसर्ट क्या करता है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई वैल्यू ऐड करनी है लिस्ट के अंदर, लेट से आपको यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स पर जीरो के बाद, लेट से फर्स्ट इंडेक्स पर कोई नई लिस्ट ऐड करनी है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, लेट से 1 2 3, ये मैं इसको स्ट्रिंग में क्यों ले रहा हूँ, 1 2 3। तो अभी क्या होगा, अभी देख लेते हैं इसको रन करके। देखो अभी जो जीरोथ इंडेक्स पर जो लिस्ट है उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर एक नई लिस्ट अपेंड हो चुकी है। अपेंड मतलब नहीं बोलूंगा यहाँ पे, एंड बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इस राम और श्याम के अंदर भी कुछ आप इंसर्ट करा सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस जीरो लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंडेक्स पर आप कोई नए एम्प्लॉय का नाम ले सकते हो, यहाँ पे लेट से अंकित भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे अंकित भाई अपेंड हो गया है, ठीक है, ओके। वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत ही फास्ट तरीके से मैं आपको सारे ऑपरेशंस क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बात का आपको याद रखना है, अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर अपेंड करना है तो आपको पहले उस लिस्ट को टारगेट करना पड़ेगा। लिस्ट बोले तो यहाँ पे जो इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इंसर्ट आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है रिमूव। रिमूव क्या करता है, देखो लेट से एम्प्लॉय डॉट रिमूव। रिमूव क्या करेगा, मान लेते हैं हमें एम्प्लॉय लिस्ट में से इस वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आप कर सकते हो। आपको क्या लिखना है, 20, 30। अभी आप प्रिंट करिए, देखो केवल राम श्याम बचा मेरे पास, राम श्याम वाली जो सब लिस्ट है वो बची। अब किसी सब लिस्ट से मेरे को कुछ निकालना है, मान लेते हैं राम श्याम वाली जो हमारी सब लिस्ट है उससे मेरे को कुछ निकालना है, तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा श्याम भाई तुमको फायर किया जाता है जॉब से, तो आप जाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अभी क्या होगा, यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से, हाँ देखो यहाँ से श्याम भाई जो है उनको फायर कर दिया गया है, ओके। अब उसके बाद हमारा जो ऑपरेशन आता है वो क्या आता है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे ही बता देता हूँ आपको। इस वाली लिस्ट को ये पहली पोजीशन पर ले आएगा रिवर्स ऑपरेशन जो है, और राम श्याम वाली लिस्ट को लास्ट वाली पोजीशन पर ले आएगा। रिवर्स ये काम करता है। अगर आपको इस सब लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है तो आपको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, सिंपल।
उसके बाद रिमूव मैंने आपको बता दिया, सॉरी रिमूव, रिवर्स, एक आता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, देखो सॉर्ट जो है अगर मैं इस पे अप्लाई करने की कोशिश करूं सॉर्ट को, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे इसमें कोई काम का नहीं होगा, सॉर्ट हमारा तभी फायदेमंद रहता है जब यहाँ पे सब कुछ इंटीजर वैल्यू हो या फिर सब कुछ आपका स्ट्रिंग वैल्यू हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ, या फिर मैं इसकी जगह पे लगाता हूँ, देखो एम्प्लॉई जीरो, एम्प्लॉई जीरो नहीं यहाँ पे, हाँ चलो एम्प्लॉई जीरो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय जीरो को सॉर्ट करना है। मतलब कि जो सब लिस्ट हमारी पहली वाली जो सब लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे कोई कुछ भी बदलाव नहीं आया। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई नया अंकित नाम से। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है अगेन रन करके। तो देखो यहाँ पे अंकित जो है वो पहले आ गया, जबकि अंकित मैंने कहाँ पे लिखा है, सेकंड पोजीशन पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉर्ट फंक्शन जो सॉर्ट मेथड आपका काम करता है। उसी तरह से आपका जो है यहाँ पे सारे के सारे मैंने ऑपरेशंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो समझ में आ रही होगी। अभी हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की और, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, जो हमारा ऑपरेशन था कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जब भी हमें दो लिस्ट को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है, तो आप कॉनकैटिनेशन का यूज करते हो। उसी मैनर में अगर आपको दो नेस्टेड लिस्ट को मर्ज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम्प्लॉय, बस EMPLO ले लेता हूँ, या फिर एम्प्लॉय 2 नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2030, और उनका डेजिग्नेशन ले लेता हूँ। उनका एक है आपका डेवलपर और एक है आपका टेस्टर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को प्लस एम्प्लॉय 2 को मेरे को क्या करना है, कॉनकैटिनेट करना है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो देखो यहाँ पे जो पहली वाली लिस्ट थी उसके एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, और दूसरी वाली लिस्ट के एलिमेंट भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो कॉनकैटिनेशन वैसे ही काम करता है जैसे सिंपल लिस्ट के अंदर काम कर रहा था, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। अगर आपको मिन और मैक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली लिस्ट को मैं आपसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक अच्छी सी लिस्ट ले लेता हूँ इस बार, कुछ नंबर्स वाली, जिससे कि अच्छे से आउटपुट समझ में आए आपको। 10 20, देखो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है 10 20 और मेरे पास एक लिस्ट है 20 30। एक्चुअली ये दो सब लिस्ट हैं एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर। अब मैं चाहता हूं मिन निकालना, किसका, एम्प्लॉय नेस्टेड लिस्ट का। एम्प्लॉय नेस्टेड लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, ये वाली सब लिस्ट मिनिमम है या ये वाली सब लिस्ट मिनिमम है। तो ऐसा चेक करने के लिए हम इसमें मिन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 10 20। अब ये आउटपुट किस तरह से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो इसमें क्या है, केवल ये वाला एलिमेंट कंपेयर हो रहा है 10 और 20। इस 10 को इस 20 से कंपेयर किया जा रहा है। अब 10 जो है 20 से छोटा है, इसलिए ये वाला आउटपुट आ गया। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से 60, तो अभी आउटपुट बदल जाएगा, अभी आउटपुट आएगा 20 30। तो देखो यहाँ पे 20 30 का आउटपुट आया है। वैसे ही आप यहाँ पे मैक्स वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैक्स कौन सा है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 60 20। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमारा क्या है, इंडेक्स, मतलब कि आप जो है किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई आपका स्पेसिफिक एलिमेंट किस इंडेक्स पर रखा हुआ है। काउंट कर सकते हो आप, नेस्टेड लिस्ट में काउंट आप अप्लाई कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सब लिस्ट आपके उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 20 है, अगर मैं एक और 60 20 ले लूँ, यहाँ पे 60 20, अभी मेरे को काउंट करना है, इसको थोड़ा सा मेरे को अच्छे से लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट काउंट। मेरे को काउंट क्या करना है, 60 20 कितने बार आया है, तो ये मेरे को देगा 2। देखो 2 टाइम्स जो है 60 20 सब लिस्ट जो है अपीयर हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर। सो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। कुछ ऑपरेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इन, मतलब कि आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो
कि क्या हमारी कोई सब लिस्ट इसके अंदर है या नहीं। आप इन सब का सम भी निकाल सकते हो। एक्चुअली सम शायद नहीं निकलेगा, सम देखते हैं इसमें सम निकलेगा कि नहीं। सम पे अप्लाई करके देखते हैं इसको, सम एम्प्लॉय। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग सम का आउटपुट में एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन सब लिस्ट को ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल इंटीजर वैल्यू को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपसे बोला था। तो सम फंक्शन जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो लिस्ट है इनको वो कैसे ऐड करेगा। ये कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू तो है नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट पर आप लगा सकते हो। जैसे कि 60-20 को आपको ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय 0 लिखना पड़ेगा। देखो उसका आउटपुट आपका सी आ गया। सो आज की इस वीडियो में हमने नेस्टेड लिस्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।